अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऐसे सक्सेसफुल एकेडमी। प्यारा बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 के मैथ बुक की एक्सरसाइज 1.1। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेट के फॉर्म कौन से हैं, किस फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो 3 फॉर्म पढ़े थे। उसके बाद आज हमने एक्सरसाइज शुरू की है 1.1, और इसी में हम जो वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, इंतहाई हार्ड क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाएंगे, तो इसी वजह से हमने वही क्वेश्चन उठाए और आपको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इस हमने ये फॉर्म पढ़ के आए थे। अगर जिसने वीडियो पहले वाली देखी हैं तो उनको समझ में आएगा, वरना मुश्किलात होगी। तो इस फॉर्म को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। तो ये सेट है, तो 1 2 3 4। अब ये सेट किसका है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया इसको कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमने उठाया है। ये हार्ड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। तो ये क्या है, इसको भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 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 फाइव मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। अब जो है ना, पहले 5 जो मल्टीपल हैं ये 5 के हैं। 5 की टेबल लगाएंगे, दूसरी मरतबा 10 होगा, तीसरी मरतबा 15 होगा, 20 होगा। ये जो है मल्टीपल हैं 5 के। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख दिया। उसके बाद हमने पार्ट 7 उठाया है क्वेश्चन नंबर 1 का कि 3 6 9 12। अब ये देखो, ये भी मल्टीपल हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू फर्स्ट नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ थ्री सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 सेट। ठीक है, तो ये मल्टीपल है जो 3 के मल्टीपल का सेट है। तो उसके बाद हमने जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आ रहा, इसके अलावा तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट दी फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी पार्ट हैं उन सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म कौन सा है, अब हम चेंज करके बताऊंगा। ठीक है, सी जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। जैसे सी है ना, सी तो हम सेट को सी से शो करेंगे। ठीक है, सी को ग्रेटर देन -4 है, ग्रेटर देन -4 के बाद ग्रेटर देन कौन सा होगा? -3 होगा, -3 -2। ठीक है, उसके बाद -1 और उसके बाद 0, उसके बाद 1 और लेस देन 2 है और 2 के नीचे है। तो 2 और 4 क्यों नहीं आया? वो इसी वजह से नहीं आया कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल -4 होता तो हम -4 भी इंक्लूड करते हैं। ये मैं डिस्कस करके आया हूँ ऑलरेडी वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखें, इसको पास करके फिर इस पे आके ये देखें वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज किया। और 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। फर्स्ट 10 नंबर हमने लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हों, जैसा कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल फर्स्ट 10 लिखने हैं, जैसे हमने पहाड़ा लगाते हैं ना कि 2 का पहाड़ा, तो वही होंगे। ठीक है, तो हमने ई इज इक्वल टू क्या किया? ई इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। 2 हो गया खुद, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और 12 हो गया, 14 हो गया,
16 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ 10 हमने काउंट करने, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 हो गया और 20 हो गया। तो ये हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 हमने लिख दिए टेबलर फॉर्म में। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके बाद पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 15। अब उन नंबरों का सेट लिखना है जो फैक्टर हैं 15 के। तो 15 के फैक्टर क्या है, फैक्टर का मतलब ये है कि मतलब जिसकी हम नंबर का टेबल लगाएं तो 15 पे लग जाए, तो उसी नंबर को हम फैक्टर कहेंगे 15 का। जैसे यहाँ पे जो है ना जी लिखा हुआ है, तो जी हम शो करेंगे। यहाँ पे 3 जो 15 पे जाती है आ जाती है। उसके बाद 5 जाता है, आप 5 भी जाता है। उसके बाद 6 नहीं जाता, 7 नहीं जाता, 8 नहीं जाता, 9 नहीं जाता, और उसके बाद 10 भी नहीं जाता 15 पे, और उसके बाद 15 खुद जाता है। ठीक है, तो ये जो है 15 के फैक्टर हो गए 3 और 5। 3, ठीक है, तो 3 और 5 जो है 15 के फैक्टर हो गए। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने उठाया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये भी फॉर्म हम पढ़ के आए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म किस में हम शो करते हैं, सिंबल को सिंबल पे सेट को शो करते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ए सेट मिला हुआ है, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए हमने लिखा, ठीक है, ए इक्वल टू, उसको हमने किया x, हम कोई भी नंबर के लिए यूज़ करते हैं, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर से। ठीक है, और एंड की निशानी लगाई। अब ये जो x है वो लेस देन इक्वल है 1 के और लेस देन इक्वल है 10 के। तो इनका मतलब ये है कि इनके ही दरमियान जो है एक सेट है जो हमने शो किया है सेट बिल्डर फॉर्म में 1 से लेकर 10 तक। तो ये आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। हम देखते ही समझ गए हैं कि ये जो है ना इंटीजर के सेट है। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग टू z, इंटीजर नंबर है। ठीक है, और एंड की हमने निशानी लगाई। ठीक है, और यहाँ पे लिखा -2, ठीक है, लेस देन इक्वल x एंड लेस देन इक्वल 5 लगाया। तो इट्स मीन के -2x जो है -2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे जो है ख़त्म हो रहा है। तो बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, मगर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, वो है कि z इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब हमें इसको शो करना है टेबल सेट बिल्डर फॉर्म में। तो z इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, क्योंकि ये हमने शो कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। l क्या है, 4 8 12 16 20। अब देखो यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, l इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमने भी सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को लिख दिया। और ये मैंने इंतहाई हार्ड क्वेश्चन उठाए इसी वजह से कि ये हार्ड क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो वो इजीली आप बुक से देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हमें सेट को लिखना है। अब सेट किसी फॉर्म में भी मिला हुआ होगा, हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 उठाया, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और एंड x लेस देन इक्वल 5 है। अब नेचुरल नंबर हैं तो हमें पता चल गया कि ये 5 तक जा रहे हैं, तो हमने a इक्वल टू करके किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया इस सेट को।
ठीक है। उसके बाद बी पार्ट क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4 है एंड वाई जो है लेस देन इक्वल है एंड लेस देन इक्वल है 20। तो इट मीन्स हमें ये देखने से पता चल गया कि वाई जो है वो इवन वाई जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। वाई जो इवन नंबर है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा 20 तक जा रहा है, 4 6 8 और 10, इसको हम चलते जाएंगे तो 20 तक जा रहा है। तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर ही आएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ये भी कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 3 पार्ट लेते हैं अब, ठीक है। 3 पार्ट क्या कहता है, ए सच दैट बिलोंग टू इंटीजर एंड -3 से स्टार्ट हो रहा है, ये एंड की निशानी है, और लेस देन ए लेस देन 3, ठीक है। -3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक ख़त्म हो रहा है। तो ये कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू इंटीजर नंबर है तो -2 -1 0 1 एंड 2। अभी आप कहेंगे कि 3 यहाँ पे था तो 3 क्यों नहीं आया, +3 और -3 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल ये सिंबल नहीं है, ठीक है। कौन थी, ये सिंबल नहीं है, तो इसी वजह से 3 नहीं आया। 2 इंक्लूड होगा क्योंकि 3 नहीं आ पाएगा, 3 से लेस और 3 से ग्रेटर और 3 से लेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पुट द सेट इन अप्रोप्रिएट कॉलम। जो सेट हमें मिला हुआ होगा उसको हमने उसी कॉलम में लिखना है और उसके 2 सेट बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए मिला हुआ है, एक से क्वेश्चन मिला हुआ था, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 50। अब इसका हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जिस भी फॉर्म का था उसी में हमने लिख दिया टेबल में, और इसको हमने 2 और लिखने हैं। अब इसका टेबलर फॉर्म क्या होगा, टेबलर फॉर्म होगा एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं और एक्स ग्रेटर देन 50, तो 50 के स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 50 51 52 और ये चलते जाएंगे, तो ये हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 50। तो ये 50 से ऊपर के ऑल नेचुरल नंबर हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगी वीडियो। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।